Hello student, now next lecture, third lecture of the solution। तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे पहले कि यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है ना कंसंट्रेट सॉल्यूशन और एक डिफिनीशन लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। मतलब किस सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेट बोलेंगे है ना, और किस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन मतलब पता है सॉल्यूशन दो चीज़ से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है ना, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेट मतलब क्या गाढ़ा, सॉल्यूशन क्या होगा गाढ़ा होगा। जैसे हम चीनी एक गिलास पानी में अगर 5 चम्मच चीनी डाल दो और एक गिलास पानी में किसी में 2 चम्मच चीनी डाल दो, जब अगर वॉल्यूम सेम रखा जाए वाटर का और जो शुगर ऐड कर रहे हैं किसी में 5 स्पून ऐड कर रहे हैं शुगर और किसी में 2 स्पून ऐड कर रहे हैं, तो ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा जिसमें 5 चम्मच शुगर ऐड की हो। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बनेगा कंसनट्रेट सॉल्यूशन बनेंगे। और डाइल्यूट में क्या होगा जिसमें तुमने 2 चम्मच शुगर ऐड किया मतलब लो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब तुमने सॉल्यूट का जो कंसनट्रेशन रखा है वो क्या रखा है लो रखा है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी क्या बनेगा लो बनेगा, मतलब डाइल्यूट बनेगा। कंसेप्ट समझ में आया कि कंसनट्रेट सॉल्यूशन किसे बोलना है और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलना है, जिसमें सॉल्यूट का कंसनट्रेशन हाई होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए हाई किसका सॉल्यूट का, दैट विल बी कंसनट्रेट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट का कंसनट्रेशन लो है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि टोटल जो है टोटल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है 9 कॉम्बिनेशन कल देखे थे पॉसिबल था, जिसमें सिर्फ 7 कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बना रहे थे, 2 नहीं बना रहे थे। कौन कौन से, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो क्या होमोजीनियस मिक्सचर नहीं फॉर्म कर रहे थे और हमको पता है सॉल्यूशन क्या फॉर्म करता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमें जो हमारा क्लास 12 है जिसमें हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है पहले वो फोकस होना चाहिए है ना। अगर हमें समरी पता चल जाए चैप्टर का तो लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, याद करना समझना। तो हमें यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करना लिखा हुआ ऊपर, वी हैव टू स्टडी द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना। वी हैव टू स्टडी क्या, हमें 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा, गैस इन लिक्विड, जैसे एग्जांपल क्या था एडिड वाटर कोल्ड ड्रिंक्स वाला है ना। सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में क्या था अल्कोहल इन वाटर। एंड थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर। 3 टाइप का। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हैं या कुछ लॉज हैं, जैसे अगर हम लोग गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा उसे हेनरी लॉ बोलेंगे। उसी तरह अगर हमारा लिक्विड इन लिक्विड है तो यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो राउल्स लॉ है। और अगर हमारा सॉलिड इन लिक्विड है उस कंडीशन में जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो कौन सी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर हमें पूरे चैप्टर में इसी के इर्द गिर्द घूमना है, हेनरी लॉ पढ़ना है, राउल्स लॉ पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। मतलब अगर ये आपका एंड हो गया तो चैप्टर एंड। उसके पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कुछ मेथड्स हैं है ना, और कुछ फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।